बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा टॉपिक है सीरीज सर्किट। कि सीरीज सर्किट क्या होती है, व्हाट इज़ सीरीज सर्किट, व्हाट इज़ इट्स यूज़ इन डेली लाइफ, व्हाट इज़ इट्स यूज़ इन फिजिक्स, व्हाट इज़ इट्स यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सीरीज सर्किट होती क्या चीज़ है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि अ सीरीज सर्किट इज़ एनी सर्किट दैट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर करंट फ्लो। कि ऐसी सर्किट जो करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता देती है, उस रास्ते के जरिए हम करंट को फ्लो करवाते हैं। और उस रास्ते, एक ही रास्ते में फ्लो करवाने का हमें फ़ायदा क्या है, उससे हमें क्या चीज़ हासिल होती है, तो वो चीज़ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे पास सर्किट डायग्राम मौजूद है इसकी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स VT है जो अप्लाइड वोल्टेज है, और इसके अलावा हमने सीरीज में एक रजिस्टर R1 एक रजिस्टर R2 कनेक्ट किए हुए हैं। आप देखें R1, R2 और बैटरी तीनों चीज़ें आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज का मतलब है कि सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर, मतलब ये एक हमारे पास रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये बैटरी हमारे पास इस तरीके से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये पीसेस ऑफ वायर लगा के हमने इसकी शक्ल इस तरह की बनाई हुई है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इसका, हमने इसको सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर होता है कि हमारे पास जो हमारे पास बैटरी है, जाहिर बात है बैटरी के अंदर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपेल होते हैं और यहाँ से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर और मूव करना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ से निकल कर ये मूव करना शुरू करते हैं तो इनके रास्ते में हमारे पास R2 कोई रजिस्टर है, यहाँ से गुजरते हैं, फिर R1 रजिस्टर है, यहाँ से गुजरते हैं, फिर वापस जो हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अजीज तलबा, ये बात याद रखें कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, भगाते हैं, और साथ इनकी मदद करती है बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको धक्का लग जाता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इनको धक्का लगाते हैं, निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर इनके ऊपर ड्रिफ्ट फोर्स लगती है, तो यहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है, तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आकर ये फॉल करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब एक्चुअली करंट होता क्या चीज़ है? करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्जेस निकलेंगे, मूव करेंगे, तो जब वो मोशन करेंगे तो हमारे पास करंट पैदा हो जाएगा, उसको हम करंट का नाम देंगे। अब अगर हम मौजूदा सर्किट की बात करें तो यहाँ पर हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, दूसरा इसका एक कनेक्शन होता है मुतबादल, इसके ऑपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। वो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। तो याद रखें कि सीरीज सर्किट के अंदर आपके पास करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जितना करंट यहाँ पर होगा इतने यहाँ पर होगा, इतने यहाँ पर होगा। सीरीज के अंदर करंट आपका सेम रहता है, सिर्फ वोल्टेज चेंज होती है। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर चेंजिंग आती है तो सिर्फ वोल्टेज के अंदर आती है, चेंजिंग जो है वो करंट के अंदर नहीं आती। और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास होता है पैरेलल कनेक्शन, उसके अंदर जो है वो करंट चेंज होता है, वोल्टेज सेम रहती है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि इस आर्डर के अंदर जो अभी जिस आर्डर में अभी हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, आपका करंट सेम रहेगा, सिर्फ वोल्टेज चेंज होगी। अब वोल्टेज के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास रेजिस्टर्स की वैल्यू भी हो टोटल, उसके अलावा हमारे पास जाहिर बात है हमने जब रजिस्टर की वैल्यू मौजूद होंगी तो उसको हम यूज़ करके हम वोल्टेज भी हमें पता है कि कितनी हमने दी है, लेट अस सपोज 10 वोल्ट है, और तीसरी चीज़ बच गई करंट, तो वो करंट भी हम फाइंड, ये दोनों वैल्यू जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास जो रजिस्टर हैं हमने लगाए हुए हैं रजिस्टर, तो ये फ़र्ज़ करते हैं कि एक रजिस्टर हमारे पास 2 और एक रजिस्टर हमारे पास 3 ओम का है। तो फ़र्ज़ करते हैं R1 हमारे पास 3 ओम का है और R2 का आपके पास 2 ओम का है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप कलर कोडिंग के साथ इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कलर कोडिंग FSC का टॉपिक है, वहां पर से आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारे पास रजिस्टर्स की वैल्यू भी मौजूद है और वोल्टेज लेट अस सपोज हमारे पास 10 वोल्ट है। अब
हमारे पास गिवन वोल्टेज का भी हमें पता है, जाहिर बात हम जो बैटरी लगाएंगे हमें पता होगा कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज भी हमने बैटरी के जरिए हमें पता है 10 वोल्ट है। R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ओम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो ओम लॉ भी आपने पढ़ा हुआ है, ओम लॉ को रिवाइज करना है। क्या होता है ओम लॉ? V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपने एफएससी के अंदर आपने फिजिक्स एफएससी की उठानी है, वहां से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। अब इन फार्मूलाज को यूज करके हम यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक चाहिए वोल्टेज की वैल्यू और एक हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब टोटल वोल्टेज तो हमने दी हुई है, हमें पता है 10 वोल्ट है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस का हमें पता नहीं है। तो ये बात याद रखें कि जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग बिहेव करते हैं। जब एज अ स्ट्रिंग बिहेव करते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज ऑफन कॉल्ड अ स्ट्रिंग। जब ये स्ट्रिंग की शक्ल में होंगे, जब स्ट्रिंग के तौर पर बिहेव करेंगे तो स्ट्रिंग एक ही पावर जो वो शो करती है, लिहाजा इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो वो जम हो जाएगी, प्लस हो जाएगी R1 प्लस R2। तो हमने पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर इस फार्मूला के अंदर पुट करके हमने करंट की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर आप लिख लें फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर। अब आपने टोटल R फाइंड करना है, तो टोटल R का हमारे पास क्या फार्मूला है? RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने आपने रजिस्टर लगाए हुए हैं सबको आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल RT की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम प्लस 2 ओम, मीन RT इज इक्वल टू 5 ओम। अब RT की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, VT की वैल्यू मौजूद है और हमने फाइंड करनी है I की वैल्यू, लिहाजा हमने यहाँ पर ओम लॉ के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो I टोटल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल। अब I हमारे पास हो जाएगा V टोटल हमने 10 वोल्ट दी हुई और R टोटल हमारे पास है 5 ओम। तो I टोटल हमारे पास हो जाएगा 5 1 are 5 5 2 are 10 2 वोल्टेज पर ओम। तो वोल्ट पर ओम हमारे पास एम्पेयर के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर करंट। अब इस सर्किट के अंदर थ्रू आउट द सर्किट 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। R1 R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई और वोल्टेज अप्लाइड हमने दी हुई है। अब हमने जितनी वोल्टेज ड्रॉप करनी होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पर रजिस्टर लगाते रहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर। अब यहाँ पर हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पेयर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि R1 के लांग कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और R2 के लांग कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, क्योंकि सीरीज सर्किट हम यूज ही तब करते हैं जब हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए होती है, जहाँ पर हमने वोल्टेज को कम करना होता है या उसके अंदर तब्दीली लाना होती है। तो हम R1 के लांग पहले देखते हैं। देखें, हमने कहा कि पूरी सर्किट के लांग हमारे पास करंट कितना है जी? 2 एम्पेयर, क्योंकि हमने ओम लॉ से फाइंड कर लिया 2 एम्पेयर। अब हम R1 के लांग देखते हैं कि कितनी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं सर्किट। अब देखिए ओम लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब अगर हम R1 के लांग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 कहलाएगी। V1 इज इक्वल टू आई आर वन। I1 इसलिए नहीं है कि क्योंकि I थ्रू आउट द सर्किट सेम है, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट चेंज नहीं होता है। लिहाजा V1 यानी कि रजिस्टर 1 के लांग ड्रॉप वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 एम्पेयर और रजिस्टर R1 की वैल्यू है 3 ओम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 वोल्ट। V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो लिहाजा V1 के R1 के लांग वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है? 6 वोल्ट। इसी तरीके से V2 के लांग अगर हम फाइंड करें तो V2 इज इक्वल टू आई आर 2 हो जाएगा आपके पास। तो V2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओम, तो ये हो जाएगी 4 वोल्ट। तो हमारे पास V2 के लांग कितनी वोल्टेज रजिस्टर R2 के लांग कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? 4 वोल्ट। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी थी कि अब हम जितनी वोल्टेज ड्रॉप चाहिए होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पर रजिस्टर लगा देंगे। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास करंट 2 एम्पेयर, R2 के लांग 4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, R1 के लांग 6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और हमारी इनपुट वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट। तो ये हमारा सारा सीरीज सर्किट है। अब इस सीरीज सर्किट को आप कहीं पर भी
जितनी आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए हो उसके मुताबिक रजिस्टर लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि पैरेलल सर्किट क्या होती है। अजीज तलबा यहाँ पर देखें R1 के लॉन्ग 6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और R2 के लॉन्ग 4 वोल्ट। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। देखें 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 10 वोल्ट और इनपुट कितनी है हमारे पास 10 वोल्ट। तो लिहाजा ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हैं। तो इस चीज को डिफाइन करता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। उसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, यहां पर दो है हमारे पास R1 R2 जितने भी हों, ऑल रेजिस्टर्स वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सीरीज सर्किट इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। यहां पर जिसको हमने शो भी कर दिया है कि देखें जितनी ड्रॉप हो रही है 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 10 वोल्ट, अप्लाइड भी 10 है, लिहाजा ये बोला हमारे पास यहां पर फुलफिल कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज। मीन VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 यहां पर। इसके अलावा V3 V4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने दो ही रजिस्टर लगाए हुए हैं, लिहाजा अब देखें V1 प्लस V2 कितना हमारे पास 10, यानी कि 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 10 और अप्लाइड कितना है 10 विच इज इक्वल टू 10। इसको हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको दूंगा न्यूमेरिकल्स जिनको आपने इन डायग्राम के साथ सॉल्व करना है। अजीज तलबा ये आपके लिए 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन 3 प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है तो आपको ये सारा सर्किट वाला सिस्टम जो वो सीरीज सर्किट क्लियर हो जाएगी। पहला है कि 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 ऑफ 10 ओम ईच एंड R3 ऑफ 20 ओम आर इन सीरीज, फाइंड RT। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं। उसके अलावा टोटल वोल्टेज दी हुई है, टोटल रेजिस्टेंस दी हुई है, आपने करंट को फाइंड करना है। बिल्कुल इजी जो अभी हमने फार्मूलाज पढ़े हैं कि 24 रूल किसी में लगेंगे, किसी में ओम लॉ लगेगा। और तीसरा आपके पास है कि टोटल वोल्टेज 120 वोल्ट है और वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस जो हो रही है वो 40 वोल्ट हो रही है, तो आपने R2 के लॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है। तो बिल्कुल आसान, ये 3 प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट क्या होती हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे।